नमस्कार। वीकली एनर्जी आउटलुक में आपका स्वागत है। एनर्जी मार्केट में वॉल्टिलिटी तो एक्सट्रीम है। हमने देखा WTI कच्चे तेल में हमने 6% की गिरावट पिछले एक हफ्ते में आते हुए देखी और एमसेक्स में भी। ऐसा नहीं खाली गिरावट ही थी, भाव में पिछले हफ्ते अच्छी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई, जिस ढंग से सोमवार को ऐसा लग रहा था कि ओमान की मध्यस्थता में यूएस और ईरान कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक वे निकाल सकते हैं लड़ाई के चलते। लेकिन बुधवार आते आते हमने देखी ये चीज भी हवा होते हुए दिखाई दी और कहीं ना कहीं हमने देखा कि ईरान ने जॉर्डन पे हमला कर दिया फिर से, एंड इसी के नतीजन कच्चे तेल में फिर से उबाल आता हुआ दिखाई दिया। पिछले हफ्ते तो हमने $100 का लेवल ब्रेंट देखा था, उसके बाद नीचे भी आए, बट आज हम देख रहे हैं कि ब्रेंट 90 के ऊपर अच्छे से टिका हुआ। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो ये एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही रही है, जहां पे आधे % की डिक्लाइन के साथ हम बोल सकते हैं 250 से 270 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है। लेकिन कच्चे तेल में आप मान के चलिए यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट दे रहा है, बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मज बंद होने की वजह से माल की आवाजाही नहीं है। लेकिन हूथीज ने रेड सी एरिया में और ब्लैक सी एरिया के अंदर भी हम देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हालांकि कुछ सप्लाई रीइंस्टेट हुई है जिसकी वजह से भाव में दबाव जरूर मिल रहा है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है क्योंकि टेंशन अभी भी बढ़ा हुआ है। कच्चे तेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन्वेंट्री काफी इंपॉर्टेंट है, बट वो इन्वेंट्री मिक्स है। ब्रॉडली लास्ट हफ्ते में जो इन्वेंट्री आई वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ही आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ओपेक के ऊपर नजर बनी हुई है क्योंकि ओपेक हायर प्रोडक्शन करने की उम्मीद रखता है। एक तरफ हम देख रहे हैं डिमांड में भी डेंट है। चाइना की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वहां पे हमने ड्रॉप आते हुए दिखे। रिजल्टेंट चाइना का जो कच्चे तेल का इंपोर्ट है उसमें ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया है। अगले हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल की इन्वेंट्री, EIA का अपडेट और साथ में अपडेट रहेगा रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, यूएस ईरान में क्या हो रहा है, हुतीज और सऊदी में क्या हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट जैसे मूव करेगा प्राइजेस को इम्पैक्ट देगा। लेकिन अगर हम लेवल्स की अगर बात करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं कच्चा तेल डोमेस्टिक मार्केट में 7,500 से लेकर 8,800 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जो इंटरनेशनल में ब्रेंट 102 से लेकर 85 के बीच में आने की उम्मीद है। नेचुरल गैस के अंदर भी प्राइजेस अब रिकवर कर रहे हैं। 250 से 270 का एक बड़ा रेंज है। सप्लाई कंसर्न्स थोड़े से ईज हुए थे जिसकी वजह से भाव में गिरावट थी, बट वेदर को देखते हुए लगता है कि डिमांड हाई डिमांड रहने की उम्मीद है। लेटेस्ट EIA के जो स्टोरेज रिपोर्ट ये आनी है ये आगे का आउटलुक बताएगी, बट ध्यान रखिए यूरोप के अंदर जो स्टोरेज है वो आज भी 55% से 56% के बीच में, जबकि इनको होना चाहिए 65 के ऊपर। हालांकि ये साल यूरोपियन नेशन ने अपने टारगेट्स कम किए हैं, 90% स्टोरेज से घटा के 80 पे कर दिया है, बट कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट की सप्लाई है वो डिस्टर्ब है, रशियन सप्लाई डिस्टर्ब है, यूएस में भी हरिकेन सीजन है। ये सबको देखते हुए नेचुरल गैस में एक अच्छी तेजी बन सकती है। लेवल वाइज बात करें तो हमें लगता है कि प्राइजेस कहीं ना कहीं 250 से लेकर 280 के बीच में ही रहेगा। ध्यान रखिए 280 के ऊपर निकलने पे हम 310 से 312 तक के भी लेवल देख पाएंगे। कुल मिला के कच्चे तेल में वॉल्टिलिटी रहेगी, बट नेचुरल गैस में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाकर ट्रेड करना चाहिए। धन्यवाद।